गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो सभी लोग? बढ़िया है। चलो, तो कहाँ तक हो गया था कल? कुछ क्वेश्चन हो जाए। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के जनक, हिस्ट्री के जनक कौन है? जल्दी बताओ। हेरोडोटस, हेरोडोटस है ना। किसने बताया था कि भारतों को भी जो है नॉलेज था? किस वैज्ञानिक ने बताया था? किस वैज्ञानिक ने बताया था कि भारतीयों को भी इतिहास के बारे में नॉलेज था? जल्दी बताओ। किस वैज्ञानिक ने? कीथ ने बताया था। कीथ ने, है ना। किन किन इंस्क्रिप्शन, है ना, यानी कि जो होता है ना, किन किन ये इंस्क्रिप्शन से जो इंफॉर्मेशन मिलती है ना। स्तूप, किन किन स्तूपों से जो है, स्तूप बोल रहा हूँ, इंस्क्रिप्शन को क्या बोलते हैं हिंदी? इंस्क्रिप्शन, अभिलेख। हाँ, किन किन अभिलेखों से मिलती है? इंस्क्रिप्शन मतलब अभिलेख, है ना। भारत में जो हिस्ट्री का जो नॉलेज, यानी कि हिस्ट्री की जानकारी किन किन अभिलेखों से मिलती है? जल्दी बताओ। खारवेल, ठीक है, खारवेल ठीक है। अशोक, सम्राट अशोक से, है ना, सम्राट अशोक के अभिलेख से मिलती है, ठीक है। खारवेल के अभिलेख से मिलती है, ठीक है। स्कंदगुप्त के अभिलेख से भी मिलती है, ठीक है। स्कंदगुप्त और रुद्रदामन, इन सब से क्या है, प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है ना। इसके बाद हम बुक्स की बात करें, लिटरेचर की बात, साहित्य में देखें तो वेद, वेदांग, पुराण, उपन्यास, महाकाव्य, मनुस्मृति, चाणक्य, इन सब से क्या है, मिलती है जानकारी, इंफॉर्मेशन, है ना। फिर जो सोवर्निटी की बात, यानी कि संप्रभुता की बात किस पुस्तक में कही गई थी? सोवर्निटी की बात किस पुस्तिका में कही गई थी? जल्दी बताओ। सोवर्निटी कौटिल्य की अर्थशास्त्र में, कौटिल्य की अर्थशास्त्र में, पता होना चाहिए ये चीजें, है ना। जस तुरंत पता होना चाहिए। यानी कि संप्रभुता की बात कहाँ कही गई थी? तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र में कही गई थी। कल्हड़ की पुस्तक का नाम बताओ, जल्दी बताओ। कल्हड़ की पुस्तक का नाम, कल्हड़ की पुस्तक का नाम, जल्दी बताओ। कल्हड़ की पुस्तक का नाम राज तरंगनी, राज तरंगनी, है ना, राज तरंगनी, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर हिस्ट्री को फिर दो भागों में बांटा, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी, ठीक है। बिफोर क्राइस्ट क्या हो जाएगा, घटते क्रम में आ जाएगा, है ना, यानी कि 500, 400, 300, 200 इस प्रकार से। किसमें? बिफोर क्राइस्ट, बीसी में क्या जाएगा, घटते क्रम में, है ना। ईसा पूर्व जिसको हम बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, घटते क्रम में, 1000, 500, 400, 300, 200, 100, ठीक है, इस प्रकार। और जैसे एडी स्टार्ट हो जाएगा, एनो डोमिनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बढ़ते क्रम, है ना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद बात करते हैं हम, इसका टाइम पीरियड क्या है। चलो, इंडियन हिस्ट्री को कितने भागों में डिवाइड किया गया था? 3 भागों में, प्री हिस्टोरी, प्रोटो एंड हिस्ट्री। प्री हिस्टोरी यानी प्राग इतिहास, आद्य इतिहास, आद्य इतिहास और ऐतिहासिक, ठीक है। और प्री हिस्ट्री को फिर हमने क्या किया, 3 भागों में डिवाइड किया, प्राग पाषाण, है ना, प्राग पाषाण, मध्य पाषाण, प्रापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण, है ना। नवपाषाण, आग की खोज सबसे पहले कहाँ हुई थी? आग की खोज कहाँ पर हुई थी सबसे पहले? पुरापाषाण में,
पूरा पाषाण में हुई थी, ठीक है, यानी पेलियोलिथिक में आग की खोज पहिए की वहीं पर, ठीक है। वहाँ के लोग कैसे थे, खाना बदोश थे, यानी कि खाना खाने का जुगाड़ करते थे या संग्रह करते थे, ठीक है। पेलियोलिथिक। मेसोलिथिक की बात करें तो पत्थरों के जो औजार थे वो छोटे कर दिए गए, है ना, हथियार को छोटा कर दिया गया, है ना। इसके बाद उसको माइक्रोलिथ, जिसकी वजह से उसे माइक्रोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ कहते हैं। चलो बात करें हम नवपाषाण काल की, तो नवपाषाण काल में क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले खेती की गई थी ये अपना मेहरगढ़ में, है ना। मेहरगढ़ कहाँ पर है, पाकिस्तान में। किस चीज की खेती की गई थी, जौ और गेहूं, ठीक है। चलो मेसोलिथिक में मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाने के भी साक्ष्य मिले हैं, है ना। मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाने के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। बात करते हैं हम यहाँ पर नीचे नवपाषाण काल की, तो उसमें क्या अनाज मिला है, ठीक है। इसके बाद घड़ा मिला है ना, जिसको मनका बोलते हैं, घड़ा मिला है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडस सिविलाइजेशन के बारे में बात करें, इसका टाइम पीरियड क्या है, 2500 से 1750, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इसका टाइम पीरियड क्या है, 2500 से 1750 है ना, 1750, ठीक है, वेरी नाइस, ओके। और इसकी सर्वप्रथम इंफॉर्मेशन किसने दी थी, जल्दी बताओ, सर्वप्रथम इंफॉर्मेशन चार्ल्स मेसन ने, ठीक है। और इसकी खुदाई सबसे पहले किसने की थी, 1921 में दयाराम साहनी ने, ठीक है। 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई करी थी, ठीक है, फाइन। और बात करते हैं यहाँ पर किसके नेतृत्व में, ठीक है, किसके नेतृत्व में, जॉन मार्शल के नेतृत्व में इन्होंने खुदाई करी थी, ठीक है। पहली साइड यानी पहला स्थान कहाँ पर मिला था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में पहली साइड मिली थी, ठीक है। इसके बाद बनवाली, राखीगढ़ी, ये सब कहाँ, हरियाणा में है। कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान में है। राजस्थान में है। इसके बाद हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये मैच्योर फेज में है, परिपक्व एकदम। रंगपुर रोजड़ी, ये कहाँ पर है, गुजरात में। रंगपुर रोजड़ी कहाँ पर है, गुजरात में है। और भगवानपुर कहाँ पर है, हरियाणा में। आलमगीरपुर और हुल्लास उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कालीबंगा रिप्रेजेंटेटिव ऑल फेज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। जो कालीबंगा है वो पूरे इंडस सिविलाइजेशन का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, फाइन। फाउंडर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, विद्वानों के बीच मतभेद है, लेकिन अधिकतर विद्वानों का मानना है कि विद्वानों ने जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन को 4 भागों में बांटा है, 4 प्रकार की स्पेसीज में बांटा है, मेडिटेरियन, ऑस्ट्रोलॉइड, ठीक है, मंगोलॉइड और अल्पाइन, ठीक है। मेडिटेरियन, ऑस्ट्रोलॉइड, मंगोलियन और जो है अपना लास्ट में कौन सा है, अल्पाइन, ठीक है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर, तो लोगों का कहना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में, यानी कि विद्वानों का कहना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग द्रविडियन थे। कौन थे, द्रविडियन थे, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा, और दूसरा अगर हम बात करें तो हड़प्पा के बाद जो है मेलुहा, ठीक है। IVC यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में पहली साइट मिलती है, पहला स्थान मिलता है खुदाई का, है ना, पहली खुदाई का साक्ष्य मिलते हैं। और जो हड़प्पा है वहां पर कई सारे मिलते हैं, सॉरी वेट, IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन में कई सारे साक्ष्य मिलते हैं ना, खुदाई, पहली खुदाई कहाँ पर की गई थी, कई सारी खुदाई कहाँ पर, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और हड़प्पा में क्या है, पहली खुदाई की गई थी, पहली साइट की खुदाई की गई थी, ठीक है। मेलुहा मेसोपोटामिया के लोगों को कहते हैं, मेलुहा किसको कहते हैं, मेसोपोटामिया के लोगों को कहते हैं। अगर इसके कंटेम्प्रेरी यानी कि समकालीन में कौन कौन सी सभ्यता थी, तो क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ। अगर इसके समकालीन यानी कि इसके समकालीन सभ्यता कौन, उसके आसपास की सभ्यताएं और कौन कौन सी थी, तो क्या बोलेंगे, मेसोपोटामिया, ठीक है,
इजिप्ट, ठीक है, चाइना, ठीक है। चाइना कौन सी नदी पर है? वांग हो, वांग हो, वांग हो। इजिप्ट नील या इजिप्ट रिवर पर, ठीक है। और जो मेसोपोटामिया, दराज और फरात, दराज और फरात, दराज और फरात, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, इसके बाद फिर इंडिया को हमने यहाँ पर एक्सपेंशन देखा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का विस्तार देखा। तो कहाँ कहाँ पर? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया में, है ना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया में फैला हुआ। इंडिया में हमने देखा तो ऊपर जम्मू कश्मीर में मांडा, 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 ठीक है। ऊपर कौन सी नदी बहती है? चिनाब, चिनाब रिवर के किनारे, ठीक है। जम्मू कश्मीर में मांडा चिनाब नदी के किनारे, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, 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 ठीक है। यूपी में कौन सा? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कौन सी नदी पर है? हिंडन, हिंडन रिवर के, ठीक है। कौन सी रिवर? हिंडन, हिंडन। फिर नीचे देख लिया हमने, नीचे जो है क्या था? देमाबाद, ठीक है, देमाबाद था। देमाबाद कौन सी नदी के ऊपर? परवरा रिवर के ऊपर। देमाबाद परवरा रिवर के ऊपर है ना, के किनारे है, परवरा रिवर के किनारे देमाबाद। देमाबाद कहाँ पर है? तो देखा जाइए महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। इसके बाद इधर देखें हम, यहाँ पर गुजरात साइड, गुजरात में देखते हैं तो गुजरात में क्या? सुतका गेंडोर है, सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर कहाँ पर है? डास्क रिवर पर है। कहाँ पर है? डास्क रिवर पर स्थित है, ठीक है, डास्क रिवर पर स्थित है। फाइन, ये तो हो गया हमारा। अब इसके एरिया देख लेते हैं तो 12,99,000 कितना है? 600 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर है इसका एरिया, इसका एरिया, है ना। इसका जो करंट भाग है वो कितना है? 40% भारत में है। करंट भाग है इंडस वैली सिविलाइजेशन का 40 पार्ट कहाँ पर है? भारत में, बाकी का पाकिस्तान, अफगानिस्तान इधर बटा हुआ है ना। इसके बाद बात करें शेप की, शेप इसका आकार कैसा होता है? तो ट्रायंगुलर होता है। कैसा होता है? ट्रायंगुलर होता है। न्यूएस्ट साइट कौन सी हो जाएगी? सिनोली। न्यूएस्ट साइट कौन सी हो जाएगी? सिनोली, सिनोली, सिनोली न्यू साइट हो जाएगी, ठीक है। न्यू साइट में क्या मिला था? ब्रॉन्ज की, यानी कि कांस्य की बनी हुई एक तलवार मिली थी। कांस्य, कांस्य नामक जो होता है ना मटेरियल, उसके बनी हुई ये चीज होती है, ठीक है। अब हम समाज का वर्गीकरण देखेंगे, समाज का वर्गीकरण अब हम देखेंगे, समाज के वर्गीकरण की बात करेंगे। तो समाज यहाँ कई भागों में बटा हुआ था। समाज क्या था? कई भागों में बटा हुआ था। समाज क्या था? कई भागों में यहाँ पर बटा हुआ था। समाज क्या था? कई भागों। क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी, क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी, क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी। देखो समाज जो है कितने पुरोहित, यानी कि पुजारी, पुरोहित, पुरोहित या पुजारी, पृष्ठ भी जिसको बोलते हैं, पृष्ठ या पुजारी, किस किस वर्गों में बटा हुआ था उसके बारे में। व्यापारी, व्यापारी, व्यापारी को सॉरी योद्धा, 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 वॉरियर, वॉरियर, ठीक है। तीसरा कौन सा आ जाएगा? ट्रेडर या व्यापारी, मर्चेंट, जिसको मर्चेंट भी बोलते हैं, मर्चेंट या व्यापारी, ठीक है। पुजारी, योद्धा, व्यापारी, पुजारी, योद्धा, व्यापारी। और बात करें फार्मर, फार्मर, किसान, ठीक है। पांचवा आ जाएगा हमारा पोटर, कुम्हार। और छठा हमारा आ जाएगा यहाँ पर लेबर, लेबर, श्रमिक, श्रमिक या इसको हम मजदूर बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, मजदूर बोलते हैं। ठीक है, तो समाज कितने भागों में डिवाइड था, यहाँ पर 6 भागों में टोटल डिवाइड था, 6 भागों में। पुरोहित यानी कि पृष्ठ पुजारी लोग होते हैं। ठीक है, योद्धा, योद्धा वॉरियर। ठीक है, योद्धा कौन होते हैं, वॉरियर। वॉरियर के बाद आता है हमारा व्यापारी, व्यापारी के बाद किसान, किसान के बाद कुम्हार, कुम्हार के बाद मजदूर। ठीक है, ये हमारा जो है वो क्लासिफिकेशन है। ठीक है, यहाँ का समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक का मतलब क्या होता है, पितृसत्तात्मक का होता है जैसे हमारे अभी जो है फादर का नाम लगाते हैं, है ना, क्या था, क्या लगाते हैं, फादर का नाम लगाते हैं। लेकिन उस समय क्या था, मातृसत्तात्मक था। क्या था, मातृसत्तात्मक था। वहां पर पिता की जगह क्या लगाते थे, माता का नाम। ठीक है, जैसे कोई भी नाम ले, राहुल पिता, राहुल पिता जो भी है। ठीक है, इस प्रकार से। तो उस समय क्या लगाते हैं, राहुल माता जो भी नाम है ना। तो इस प्रकार से क्या किया जाता था, यहाँ पर जो है ये कैसी थी, समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक समाज था, है ना, मातृसत्तात्मक था। यहाँ पर अगर देखा जाए तो मातृसत्तात्मक था मतलब महिलाओं की कंडीशन अच्छी खासी हो जाएगी, अच्छी होगी तभी तो मातृसत्तात्मक है। अदरवाइज क्या है, पितृसत्तात्मक होता तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कंडीशन बुरी होती, है ना। तो यहाँ की जो क्या है, मातृसत्तात्मक महिलाओं की कंडीशन बहुत ही अच्छी थी, है ना। इसको देख लो कहाँ कहाँ पर, पुजारी है, पुजारी, योद्धा, व्यापारी, किसान, कुम्हार, श्रमिक, है ना, पुरोहित, प्रीस्ट, वॉरियर, ट्रेड, फार्मर, पोर्टर, लेबर। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। और इनका जो महिलाओं की कंडीशन क्या थी, ठीक है। क्लॉथ कैसे पहनते थे, वुलन यानी कि गरम और जो है सूती के कपड़े पहनते थे, है ना, कॉटन और वुलन ऊनी कपड़े। ठीक है, ऊनी और सूती के कपड़े पहनते, वस्त्र पहनते थे। फूड इसकी बात करें तो वेज और नॉन वेज दोनों, कार्निवोरियस जिसको बोलते हैं, नॉन वेज दोनों, है ना। और बात करें हम यहाँ पर इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट के लिए यानी कि मनोरंजन के लिए क्या क्या करते थे, डाइस खेलते थे, है ना, डांस करते थे, वही चीजें जो अभी हो रही है ना, चेस खेलते थे, शिकार करते थे, है ना, एनिमल्स को आपस में लड़ाने का काम करते थे। तो ये इनका मनोरंजन हो जाता। मनोरंजन के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले डाइस खेलते हैं यानी कि अपना लूडो खेलते हैं, डाइस लूडो कुछ भी बोल सकते हैं, लूडो बोल दो। चेस खेलते हैं, है ना। चेस के बाद क्या जाएगा यहाँ पर, डांस, हंटिंग, ये सारी चीजें करते थे। अब बॉडी का जो समाधिकरण था वो 3 भागों में करते हैं। बॉडी का समाधिकरण यानी कि बॉडी का जो अंतिम संस्कार है वो कितने 3 पार्ट में करते थे। बॉडी का समाधिकरण 3 पार्ट में करते थे। ठीक है, कर्नल राइट्स ऑफ डेड बॉडी, डेड बॉडी को क्या करते थे ये 3 भागों, पहला समाधिकरण, समाधिकरण, दूसरा क्या जाएगा, पार्शियल बुरियल मतलब अर्ध समाधिकरण, और तीसरा जो है कंप्लीटली उसको बर्न करना, है ना, यानी कि क्रीमेशन, क्रीमेशन, क्रीमेशन। ठीक है, समाधिकरण में पूर्ण रूप से क्या करते हैं, उसको समाधि कर देते यानी कि समाधि में एक अंदर रख देते हैं, है ना, पूरा उसकी समाधि अंदर गड्ढा खोद कर अंदर रख देते थे। ठीक, पूर्णतः, और ऊपर जो है समाधि बना दी जाती थी। ठीक है, और पार्शियल बुर्शियल अर्ध समाधिकरण में क्या होता है, एक मिनट, पार्शियल, इसको अर्ध क्या बोल सकते हैं, बुरियल, आधा जलाना, है ना, अर्ध समाधिकरण, अर्ध क्रीमेशन, बॉडी को जलाना, इसको आधा अर्ध अंतिम संस्कार, है ना, अंतिम संस्कार कर लो, अंतिम संस्कार। ठीक है,
इसमें क्या होता है, देखो इसमें तो पूरी समाधिकरण करके बॉडी को क्या करके नीचे जलाया, मतलब पूर्ण समाधि करके अंदर गड्ढा खोद कर रख दिया जाता था, बॉडी को, डेड बॉडी को अंदर गड्ढा खोद कर रख दिया जाता था। इसमें क्या क्या होता था, देखो ध्यान से, इसमें पहले कोई व्यक्ति अगर डेथ कर जाता है तो उसको सबसे पहले क्या, चिड़िया कौवा जो भी एनिमल्स है उसको खाने के लिए रख देते हैं। ठीक है, क्या करते थे, खाने के लिए रख देते थे, चिड़ियाओं को, खाना, इन प्रकार के जानवरों को, ठीक है, खाने के लिए रख दिया। फिर जो भी पोर्शन बचा है उसको क्या करते थे, ये लोग जला देते थे, जला देते थे, इसलिए इसको अर्धांतिम संस्कार कहा गया है ना। और क्रिमिनेशन, इसको पूर्ण रूप से जलाया जाता है, पूर्ण रूप से डेड बॉडी को जलाया जाता है। इसमें क्रिमिनेशन में, इसका अंतिम संस्कार में, अंतिम संस्कार की बात करें तो, ठीक है, अंतिम संस्कार की, दाह संस्कार जिसको बोलते हैं, कौन सा, दाह संस्कार, अर्धदाह संस्कार, दाह संस्कार, और इसको दाह संस्कार, पूर्ण 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 दाह संस्कार जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। समाधिकरण में उसको गड्ढा खोदकर पूर्ण रूप से उसको, उस गड्ढे को भर दिया जाता था, उसके ऊपर मिट्टी चढ़ा दी जाती थी, उसके बाद वहां समाधि बना दी जाती थी। और अर्ध में क्या होता था, कीड़े मकोड़े, चिड़िया, जो भी एनिमल्स उनको खाने के लिए रख देते थे। ठीक है, जो भी बचा हुआ पोर्शन को क्या करते थे, ये लोग जला देते थे, क्या करते थे, जला देते। और इसमें पूर्ण रूप से दाह संस्कार किया जाता है, जो कि अभी भी कंटिन्यू है, जो कि अभी भी चल रहा है ना। चलो बात करते हैं पॉलिटिकल। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वहां की राजनीति कैसी थी, राजनीति कैसी थी। ठीक है, किसका किसका राज चलता था, किसका किसका राज चलता था, है ना। पॉलिटिकल लाइफ ऑफ आईवीसी, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। पॉलिटिकल लाइफ देखें तो यहाँ पर दो राजधानियां थी, कौन कौन सी थी, दो राजधानियां थी। एक हड़प्पा सिविलाइजेशन, कौन सी, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन, और दूसरी थी हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद दूसरी जो थी वो थी मोहनजोदारो। ये दो कैपिटल थी, राजधानियां थी, मोहनजोदारो, ये दो क्या थी, राजधानियां थी उस समय, क्या थी, दो राजधानियां थी। ये किसने कहा था, पिगट ने कहा था, पिगट नामक वैज्ञानिक, इतिहासकार ने कहा था, पिगट ने कहा था कि उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की दो राजधानियां थी, कौन सी थी, दो राजधानियां थी। ठीक है, अब कुछ अन्य लोगों का कहना है, अब ये जो कुछ विद्वानों का कहना है कि ये राजधानी को, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन को चलाता कौन था, जैसे अभी प्रेजेंट पे जो गवर्नमेंट है वो चला रही है ना, केंद्र सरकार है, ठीक उसी प्रकार उस समय कौन था, राजनीतिक चीजों को कौन देखता था। ठीक है, तो इसमें अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग मत है ना, अलग अलग वैज्ञानिकों के क्या है, सॉरी वैज्ञानिक बोल रहा है, वैज्ञानिक नहीं, इतिहासकारों के, ठीक है, अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग यहाँ पर मत है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखो एक कोसाम्बी और पिगट, डी कोसाम्बी एंड पिगट के अनुसार इनका कहना है कि यहाँ पर पुरोहित लोग राज करते थे। कौन, पुरोहित लोग, ठीक है, कौन, पुरोहित या पृष्ठ लोग यहाँ पर राज करते थे, पुरोहित या पृष्ठ लोग या पुजारी लोग राज करते थे। ठीक है, इसके बाद अगला आता है रामशरण शर्मा का कहना है कि यहाँ के लोग जो थे वो कौन थे, व्यापारियों का राज चलता था, व्यापारियों, मर्चेंट। ठीक है, तो कौशाम्बी और पिगट के अनुसार पुरोहित लोग राज करते थे, और रामशरण शर्मा के अनुसार
जो है मर्चेंट यानी व्यापारी लोग राज करते थे। मैके 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 और हंटर का कहना है कि यहाँ पर, जो मैके का कहना है कि यहाँ पर शासक करते थे, मतलब राजा शासन करते थे। मैके का कहना है कि जो इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्रतिनिधित्व कौन करता था, तो जो है रूलर, शासक करता था। कौन करता था? शासक, शासक करता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो प्रेजेंटेशन यानी कि प्रतिनिधित्व कौन करता था? रूलर, शासक करता था। मैके के अनुसार रूल यानी कि शासक करता था। और रामशरण शर्मा के अनुसार कौन प्रतिनिधित्व करता था? व्यापारी लोग, व्यापारी लोग, ठीक है। और डी कोशाम्बी पिगट के अनुसार कौन प्रतिनिधित्व करता था इंडस वैली सिविलाइजेशन का? तो पुरोहित, पुजारी, पुजारी यानी कि पुरोहित, पुरोहित लोग, ठीक है। और हंटर के अनुसार, अगर हंटर की बात कर ले तो हंटर के अनुसार कहा गया है कि यहाँ पर जो है वो कौन सा डेमोक्रेटिक थी, डेमोक्रेटिक यानी कि फिलहाल जो चलती आ रही है जनता के द्वारा वहां पर लोगों को चुना जाता था कि कौन प्रतिनिधित्व करेगा, है ना, कौन प्रतिनिधित्व करेगा। हंटर के अनुसार डेमोक्रेटिक थी, लोकतांत्रिक थी। कैसे थी? लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक थी, ठीक है, लोगों के द्वारा चुना जा सके, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी हम अर्थव्यवस्था देखते हैं, अर्थव्यवस्था लाइव देखते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार से होती थी, पहला कृषि होती थी और दूसरा पशुपालन होता था। कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन। इकोनॉमिक लाइफ देखें तो कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। और इसमें मेन क्रॉप कौन कौन सी थी? जौ थी, राइस थी, है ना, और व्हीट, कॉटन, जौ, राइस, कॉटन, व्हीट। और इसके बाद करें कॉटन, व्हीट, है ना, मेलन, इंडिको, मस्टर्ड, ज्वार, पीस, प्रकार के अलग अलग प्रकार की। उस समय जो पैसों का लेन देन नहीं होता था, बार्टन सिस्टम होता था। क्या होता था? बार्टन सिस्टम। बार्टन सिस्टम मतलब एक्सचेंज। बार्टन सिस्टम, बार्टन सिस्टम क्या होता है बताते हैं। बार्टन प्रथम, बार्टन प्रथा मतलब क्या होता है? इसमें पैसे मतलब पैसा देकर कोई भी चीज खरीदना नहीं होता है ना। क्योंकि कोई चीज आपको अगर चाहिए तो उसके बदले आपको कुछ अनाज देना पड़ेगा, है ना, उसको एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। एक्सचेंज सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एक्सचेंज सिस्टम। जैसे सपोज कीजिए हमको, है ना, जूते लेना है, ठीक है। जूते लेने की जगह हम पैसे उसको नहीं देंगे, हमारे पास गेहूं होगा, ठीक है, हमारे पास सोयाबीन होगा, वो उसको दे देंगे, ठीक है। तो ये होता है बार्टर सिस्टम यानी कि एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम क्या होता है? एक्सचेंज गुड्स, है ना, एक्सचेंज गुड्स या सिस्टम, सामान को एक्सचेंज, आदान प्रदान करना, आदान प्रदान करना, आदान प्रदान करना, किसको? सामान को, ठीक है। सपोज कीजिए कोई बुक चाहिए, उसके बदले पैसे ना होकर क्या होता था? सामान चाहिए था, ठीक है। कोई भी चीज, जैसे गेहूं ले लो, मक्का ले लो, कपास ले लो, राइस ले लो, कुछ भी, लेकिन उसके बदले आदान प्रदान करना, ना कि पैसा, ठीक है। तो ये होता था बार्टर सिस्टम। पूछ लो बार्टर सिस्टम क्या था? तो एक प्रकार का एक्सचेंज सिस्टम था, एक्सचेंज सिस्टम था, ठीक है। अब वहां पर एक सिंग वाला क्या हुआ? बेल। एक कुबड़ वाला, एक सिंग वाला क्या हो जाएगा? बेल पाया जाता था। वन हॉर्न ऑक्स, बेल, एक सिंग वाला बेल पाया जाता था उस समय में, है ना। और ये कैसी सिविलाइजेशन थी देखा जाए तो? अर्बन सिविलाइजेशन। इंडस वैली कैसी थी? अर्बन सिविलाइजेशन, नगरी सभ्यता थी। अर्बन सभ्यता क्या थी? अर्बन सिविलाइजेशन। अर्बन सिविलाइजेशन क्या थी? अर्बन सिविलाइजेशन थी, ठीक है। यहाँ पर ब्रॉन्ज एज यानी कि ब्रॉन्ज ज्यादा, कांस्य ज्यादा मात्रा में मिलता था, जो कि कैल्शियम प्लस टिन से मिलकर बना होता था, ठीक है। ट्रेड इंटरनल, आंतरिक भी होता था और बाहरी भी होता था, ठीक है। यानी कि व्यवसाय जो होता था अंदर राज्य देश में भी होता था और विदेशों में भी होता था, है ना। तो ये उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो मेंस में काम आएगा। अभी फिलहाल हमारे को जो भी काम आएगा वो पढ़ लेते हैं।
अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन कौन से जो है एनिमल्स मिले हैं उसके बारे में डिस्कशन। क्वेश्चन आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर नहीं था। यहाँ पर नहीं को लेते हैं ज्यादातर, है ना। तो ऊंट था, ठीक है, ऊंट था। वहां पर क्या था? ऊंट था, कैमल था, कैमल था, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैमल हो जाएगा। कैमल तो था, कौन था? कैमल तो था, कैमल था, कौन था? कैमल था। पिग था, यानी कि सुअर था। पिग, कैमल मतलब ऊंट था उस समय, ऊंट था। पिग मतलब सुअर भी था, ठीक है। और बात करें तो कैट, बिल्ली भी थी। कैट यानी कि बिल्ली भी थी। बिल्ली के बाद बफेलो, बफेलो यानी कि भैंस भी थी उस समय, है ना। और बकरी भी थी, गोट, बकरी भी थी, बकरी, है ना। और एलिफेंट, हाथी भी था, एलिफेंट हाथी भी था। और वन हॉर्न बैल भी था, ऑक्स था, ठीक है। बैल भी, एक कुबड़ वाला बैल भी था, ठीक है। कामिल था, पिग था, कैट था, बफेलो था, गोट था और एलिफेंट था, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन सा था? हॉर्स नहीं थे, घोड़े नहीं थे, है ना। घोड़े और कौन नहीं थे? घोड़े भी नहीं थे, है ना। और लॉयन भी नहीं थे, है ना। देयर वाज हॉर्स। देखो वहां पर घोड़े नहीं थे, लेकिन कुछ वहां पर एविडेंस मिले हैं घोड़ों को। तो ऐसा माना जाता है कि उसको बाजार के लिए लाए थे, घोड़ों को किसके लिए लाए थे? बाजार के लिए, मार्केट के लिए लाए थे, ठीक है। किसके लिए लाए थे? मार्केट यानी व्यवसाय के लिए लाए थे, है ना। वन हॉर्न एनिमल सबसे ज्यादा रिलीजियस टाउन, टाउन प्लानिंग। अब इसकी टाउन प्लानिंग क्या थी? नगरीय नियोजन कैसा था इसका? क्या था? नगरीय नियोजन। कैट बिल्ली थी, बफेलो भैंस थी, गोट बकरी, हाथी एलिफेंट, वन और ऑक्स, ठीक है। इसका जो नगरीय नियोजन कैसा था? नगरीय नियोजन, टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग कैसी थी? ठीक है, अगर टाउन प्लानिंग देखें तो सबसे पहले रोड एकदम सीधे और चौड़े होते थे, ठीक है। रोड कैसे होते थे? रोड स्ट्रेट, रोड स्ट्रेट और एंड वाइड होते थे, यानी कि चौड़े होते थे, ठीक है। सीधे सीधे रोड कैसे होते थे?